लाइब्रेरीज कंटेन प्रिंटेड मटेरियल्स, फिल्म्स, साउंड एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड अदर मीडिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक कुतुब खाने के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट क्योंकि हमेशा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो आपने पढ़ी होगी, डार्विन की थ्योरी। तो अगर तो हमने मॉडर्न इरा के साथ चलना है तो हमें हर चीज़ को अपडेट रखना पड़ेगा। तो आजकल की जो रिक्वायरमेंट है ये तमाम चीज़ें हैं। फिल्म्स जो हैं वो हमारे लिटरेचर का हिस्सा है, साउंड एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे आजकल की जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक है। तो हमें इन चीज़ों को जो है ना आजकल की लाइब्रेरी को इनके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। पीपल कम टू लाइब्रेरीज फॉर रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड अदर सच थिंग्स। दे क्वेंच देयर थर्स्ट फॉर नॉलेज हेयर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लोग जो है लाइब्रेरी के अंदर किताबें, अखबारात, रिसाले या दूसरे तरह की जो चीज़ें हैं वो आके पढ़ते हैं। इस तरह उनकी जो एक इल्म से लगाव होता है या इल्म की प्यास होती है वो आके यहाँ पे बुझाते हैं। अब a library is like an island in the middle of an ocean of ignorance. 21st century dawns with a sure promise to be a century of peace and educational explosion. Public public institution is making rapid progress everywhere in Pakistan. Naturally, when there is thirst of knowledge, there is also an ever increasing demand for books and magazines. अगर हम देखें कि जितने भी हमारे आजकल के इदारे हैं वो हर तरह से तरक्की की तरफ गामजन है, तो उसके लिए जो है ना नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अपनी जो नॉलेज है वो बुक्स और मैगजीन्स के थ्रू ही इंक्रीज़ की जा सकती है। एवरीबॉडी डज नॉट हैव द मीन्स टू बाय बुक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। हर किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो तमाम तरह की किताबें जो हैं उसको ख़रीद सकें। Mass education program may suffer adversely if there are no libraries for students. Therefore, it is the need of to provide reading facilities by establishing maximum libraries in the country. तो अगर हमने ये नॉलेज को फैलाना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो महंगी तरीन किताबें उनको लाइब्रेरीज़ के अंदर रखना चाहिए, और जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये किताबें जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो उनको पूरा कर सकें। What greater or better gift can offer द रिपब्लिक दैन टू टीच एंड इंस्ट्रक्ट योर यूथ। सबसे बेहतरीन गिफ्ट यही हो सकता है कि आप अपनी जो यूथ है उसको ट्रेन करें, उनको एजुकेशन दें। द मेन पर्पज ऑफ ए लाइब्रेरी इज़ टू प्रोवाइड एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। टू फुलफिल दिस मिशन, लाइब्रेरीज प्रिजर्व अ वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ कल्चर, देन दे पास डाउन दिस टू द coming generations. Therefore, they are an essential link between the past, present, and future. There is a great importance of good library in every institution of the country. Libraries are very essential for the students as they broaden their vision and develop a sense of liberty and independence. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइब्रेरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन को मुहैया करती हैं। अगर हमने ये जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी है इसको मुकम्मल करना है, इस मिशन को कंप्लीट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमारी जो सकाफ़त है उसका एक मंबा जो है, उसका एक मजमूआ जो है वो हमें अपने लाइब्रेरीज़ के अंदर रखना चाहिए ताकि हमारी सकाफ़त जो है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो पुरानी सकाफ़त है उसको पढ़ सकें और वो उसको आगे पहुँचा सके। देन दे पास डाउन दिस टू द कमिंग जनरेशन। देयरफॉर दे आर द एसेंशियल लिंक बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और यही किताबें ही हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमारा हाल, हमारा माजी और हमारे मुस्तकबिल के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर रही हैं। देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लाइब्रेरी इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। हर इदारे के अंदर जो है वो एक अच्छी जो कुतुब खाना होता है, अच्छा किताब खाना होता है, उसकी अहमियत को उजागर करता है। लाइब्रेरीज आर वेरी इसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज दे ब्रॉडन देयर विजन एंड डेवलप अ सेंस ऑफ लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। ये लोगों के अंदर शऊर, तलबा के अंदर शऊर पैदा करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको एक फ्री हैंड मिलता है, उनको आज़ादी मिलती है, उनकी जो सोच है उनके सोच को एक बुलंद नज़रिया मिलता है। द लाइब्रेरी इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग and learning has liberated more people than all the wars in history. People use libraries to help them in their work.
वो लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करके जो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट का थीसिस चल रहा है तो वो कहाँ से इल्म हासिल कर सकता है, वो लाइब्रेरीज़ में मुख्तलिफ़ तरह के थीसिस पढ़े होंगे, उनको पढ़ेगा, उनको पढ़ने के बाद वो उसकी जो उसका इशू होगा उसको रिजॉल्व करेगा। दे आल्सो यूज़ देम फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि अगर किसी की हॉबी है बुक रीडिंग, कोई नावल पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरीज़ पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, रिसाले पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है। समटाइम दे यूज़ देम फॉर रिक्रिएशन, लाइब्रेरीज़ कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसको रिक्रिएशन के तख्लीकाती के लिए मीन के एक चीज़ को पढ़ ली, दूसरी चीज़ को पढ़ ली, फिर उससे एक नई चीज़ बना ली, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइब्रेरीज़ हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज़, public officials use libraries to seek solutions regarding public issues. In this way, libraries not only provide great help in learning and progress, but also in forming new ideas. A library is the delivery room for birth of ideas, a place where history comes to life. It is a matter of regret that library system in our country is not functioning properly. There are practically no reading or borrowing facilities इन मोस्ट ऑफ आर स्कूल लाइब्रेरीज, क्योंकि वो लाइब्रेरीज आलमोस्ट छोटी होती हैं या फिर वो सिर्फ शुमारियाती लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें किताबें मौजूद नहीं होती, या सिर्फ मौजूद होती हैं तो स्कूल के हद तक ही मौजूद होती हैं जो स्कूल की किताबें होती हैं। इससे हट के प्लेयर रीडिंग के लिए या एस्थेटिक सेंस के लिए कोई भी किताबें वो ऐड नहीं करती। इस वजह से वहाँ पे बोरोइंग स्किल जो है वो जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं होती। Public libraries are open when people are busy in their work and they are closed when people are free in the evening. वो जो मीन के उनके काम का वक्त होता है उस टाइम वो खुली हुई होती हैं, और जब उनके फरागत का वक्त होता है उस टाइम वो लाइब्रेरी जो है ना ऑलमोस्ट बंद होती जाती है। तो इस चीज़ को जो है ना वो इंटरचेंज करना चाहिए, जब वो फ्री हैं उस टाइम लाइब्रेरीज खुले ताकि वो आके अपनी जो एक प्यास है किताबों की, नॉलेज की, उसको बुझा सकें। मोर ओवर देयर इज़ एन इंसेंटिव टू रीड जनरल बुक्स एंड फिक्शन। It is again the need of the hour to cope with all these issues at the earliest. However, no one can deny the fact that libraries play a significant role in creating a genuine love with books and interest in current affairs. Their reading rooms promote a spirit of discipline, research, inquiry, and fellowship. I have always imagined that paradise will be a kind of library. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़ की गई है ये सारी जो है वो हमारी कुतुब खाने जो हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी अफादियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है कि किस तरह से आजकल जो लाइब्रेरीज़ किस तरह से काम कर रही हैं या उनकी इन फ्यूचर किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से नई किताबें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इस तरह से उनको बुक रीडिंग का आदी कर सकते हैं। I have always imagined that paradise will be a kind of library. In short, libraries are the fountains of inspiration and discovery. They play an important role for the spread of education. Therefore, libraries should be set. Therefore, libraries should be set up on a large scale. The government should pay good heed in this regard. They should allocate funds for this purpose. अगर हम मौजूदा फंडिंग की बात करें, किस तरह से हमारे एजुकेशन का जो फ़ंड है वो हुआ है, तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का ही बाइस है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो इनके ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ हैं उनके पीछे हमारी गवर्नमेंट का ही हाथ है कि इतना वो फ़ंड दे ही नहीं रहे कि हम जो पब्लिक लेवल पे जो है लाइब्रेरीज़ को बना सकें। इस तरह से अगर हमने अपनी रियासत को उजागर करना है, अपनी रियासत को फैलाना है, अपनी रियासत को वसी करना है, तो उसके लिए यहाँ के लोगों को इल्म जो है ना, इल्म बहुत ज़रूरी होता है, इल्म देना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब तक इनको एजुकेट नहीं करेंगे, इनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनके जो सोर्स होती है अगर किताबें इनके पास नहीं होंगी, इनके पास नॉलेज नहीं होगा, तो ये कभी भी अपने आप को, अपने विजन को ब्रॉडन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें जो है जो पब्लिक सतह की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो बनानी चाहिए, इसके लिए जितने भी फंड्स हों, फ़ंड लगते हैं उसको एलोकेट करना चाहिए, और इस तरह से लाइब्रेरीज़ जब बनेंगी तो लोगों का जो विजन है वो मज़ीद बढ़ेगा, और इस तरह से लोग जो है ना ये जो टेक्नोलॉजी, ये टेक एडिक्ट्स हैं, इनसे हमें छुटकारा हासिल होगा कि मोबाइलों से हमारी जान छूटेगी, हम कुतुब बीनी की तरफ आएंगे और इस तरह से हम तरक्की की राहों पर फिर गामज़न होंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा मुल्क जो है वो एक तो रहने के काबिल हो जाएगा, और सेकेंडली हम इस
टेक एडिक्शन से बाहर निकलेंगे और इसके अलावा हमारा मुल्क भी साथ साथ तरक्की करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।